दोस्तों, कल शाम के वीडियो द चाणक्य डायलॉग्स, उसमें मैंने एक दो बातें बोली थी, कई सारे सवाल आए। पहली बात तो आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई सारे सवाल आए कि कुछ दिखा नहीं, कुछ मजा सा नहीं आया। जो हमने सोचा था कि हथियारों के बारे में, तेल के बारे में बात होगी, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। ये तो कुछ चीजें हुई नहीं। फिर फायदा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स थे? ये जो मोदी जी और पुतिन आए, गले मिले, हाथ मिलाया, ये डिनर, वो मीटिंग, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट स्टेटमेंट, ये क्या था? ये था क्या? दोस्तों, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं जिससे आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। कुछ मैंने समझाया था कल के वीडियो में, आज मैं आपको एब्सोल्युटली क्लियर कर देता हूं। चलिए, आप और मैं क्लैरिटी के साथ बात कर लेते हैं। ये हुआ क्या? मीडिया भी ऐसे ही बोल रहा है कि देखिए, मीडिया क्या होता है ना कि मीडिया एनालिसिस कम करता है। इसमें एंकर्स की गलती नहीं होती। अभी वो बेचारा एंकर स्पोर्ट्स के बारे में, अब वो इंडिगो का मामला हो गया। अब सारे के सारे एंकर जो है वो इंडिगो के पीछे लग गए, क्योंकि जो ब्रेकिंग न्यूज है वही तो एंकर कवर करेगा। वो उसकी मजबूरी है, वो उसका काम है। जब पुतिन थे तो पुतिन पुतिन पुतिन, अब इंडिगो इंडिगो इंडिगो। कल एक और खबर आ गई तो उस पे लग गए। हो सकता है स्पोर्ट्स, हो सकता है विराट कोहली को स्टेटमेंट दे दे, हो सकता है कुछ और हो जाए, अमेरिका में ट्रंप कुछ बोल दे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखनी पड़ेंगी। अब हुआ क्या है कि जो मीडिया वाले हैं वो आपको इसने क्या बोला, इसका एनालिसिस, उसने क्या बोला, इसका एनालिसिस। अगर वो कोई ना बोले तो फिर एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं और समय जा रहा है। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट करके कंपनी है, उसका सीईओ आता है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। उसका सीईओ आता है रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट का, और इंडिया में वो मिलता है सीडीएस से, इंडिया में वो मिलता है डिफेंस मिनिस्टर से और डिफेंस सेक्रेटरी से, और सबसे मिलता है। रोजनेफ्ट करके कंपनी है, उसका सीईओ आता है, वो सबसे मिलता है, कॉमर्स मिनिस्टर से मिलता है, हर जगह। ये लोग कौन है? मीडिया ने पास जाके इनके मुंह के अंदर तो कैमरा डाला नहीं, लेकिन दोस्तों ऐसा है क्योंकि न्यूज में इनको कोई जानता ही नहीं यार ये कौन है। नोबडी नोज अबाउट देम बट एवरीबडी नोज व्लादिमीर पुतिन। सो मीडिया, जाहिर सी बात है, पुतिन ने क्या खाया? मोदी जी ने पुतिन से हाथ मिलाया, एक गाड़ी में बैठे, सफेद फॉर्च्यूनर थी, और वहां पे जब चाइना में मिले थे तब भी एक ही गाड़ी में बैठे थे। मीडिया इन सब चीजों को एनालाइज करने में लग गया, क्योंकि टेलीविजन इज अ विजुअल मीडियम। टेलीविजन जो होता है विजुअल मीडियम होता है, दिखना अच्छा चाहिए। उसके अंदर कुछ कंटेंट हो ना हो बात की बात है, दिखना, सबसे पहले दिखना अच्छा चाहिए, वो किसी काम का हो कि नहीं हो। ये टेलीविजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, और लिमिटेड कुछ कुछ एंकर्स हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ज्यादातर नहीं कर पाते। दोस्तों ऐसा है, रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट क्या है? ये वो कंपनी है जो बेचती है SU-57 को। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका सीईओ आके यहां पे इंडिया में 1.5 दिन बैठता है, 2 दिन बैठता है और सबसे मिलता है, वो किस बारे में बात कर रहा होगा? अगर जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सीईओ आके बैठता है तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा होगा यहां पे भारत में? अगर रॉसनेफ्ट, जो कि एक ऑयल की कंपनी है, राइट, वो कंपनी ये कहती है कि साहब हमारा सीईओ यहां पे आके आपके कॉमर्स की जो आपका मिनिस्ट्री है वहां पे लोगों से मिल रहा है, वो किस चीज के बारे में आया, वो क्या बात कर रहा है? आपको ये बात समझनी चाहिए कि कई सारी ऐसी डील्स होती हैं दोस्तों जो कि दूर रहती हैं नजरों से। और क्यों जरूरी है, खासतौर से रूस और भारत की चीज है, पर्दे में रहे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए पर्दे में रहनी चाहिए क्योंकि कई ऐसे जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक ठाक हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, वो देश रूस को पसंद नहीं करते। चाहे वो भारत को पसंद करते हो, वो रूस को कम से कम पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दे डोंट लाइक रशिया एट ऑल। खास तो अच्छा, ये जो हेट्रेड है रशिया के लिए बहुत पुराना है। आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, 2022 फरवरी में लड़ाई हो गई, उसके बाद अचानक लोग रूस से नफरत, नहीं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का खेल है। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का खेल है। जब ये यूएसएसआर हुआ करता था रशिया, ये तब का खेल है। ये तब से चलता चला आ रहा है। नेटो बनी इसके लिए। जिस नेटो के चक्कर में जेलेंस्की को रगड़ दिया पुतिन ने, ये नेटो बनी उस चक्कर में, यूएसएसआर को रोकना है। अब यूएसएसआर क्योंकि सबसे बड़ा देश था ज्योग्राफिकली और बड़ी तगड़ी फौजें थी, न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो आपने बोला कि नहीं साहब ये तो गड़बड़ हो गई, हमें किसी तरीके से ऐसा एक झुंड बनाना है देशों का
कि जो सब मिल के रोक लेंगे ना यूएसएसआर को, तो आपने नेटो बनाई। तो ये तब से एक धारणा बन चुकी है रशिया को लेकर। एक और बात मैं आपको छोटी सी समझा दूं। व्लादिमीर पुतिन एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के अटैक करता है, यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। अरे बहुत बुरा आदमी है, ये तो बहुत गलत उसने कर दिया, ही इज रॉन्ग, ही शुड नॉट हैव डन इट, ऑल ऑफ दैट देयर इज अ नैरेटिव बीइंग क्रिएटेड। ओके, व्हाट ही डिड वाज परहैप्स नॉट करेक्ट। कई लोग कहते हैं उसको मजबूर कर दिया, कई लोग कहते हैं नहीं कोई बात नहीं करना चाहिए था, मजबूर भी हो गया। वायलेंस इज नॉट द आंसर। यही लोग, यही अमेरिका, यही यूरोप जब अफगानिस्तान के अंदर घुसा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, बोला किसी ने कुछ? तख्ता पलट कर दिया इराक में, बोला किसी ने कुछ? लीबिया को तहस नहस कर दिया, बोला किसी ने कुछ? यमन में, सीरिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में इन लोगों ने पहले तेल छिड़का, आग लगा दी, किसी ने बोला कुछ? तो दो कानून है दोस्तों दुनिया में, एक रूस के लिए और एक वेस्ट के लिए। यही आपने बात देखी होगी अमेरिका के रवैये में। चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन चाइना के लिए कुछ नहीं, भारत के ऊपर 50% टैरिफ। यही बात तो व्लादिमीर पुतिन ने बोली, अमेरिका को बोली कि भाई तुम हमसे यूरेनियम फ्यूल खरीद सकते हो एनर्जी के लिए, लेकिन भारत हमसे अगर ऑयल खरीदे एनर्जी के लिए तो भारत गुनहगार है, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दो। अमेरिका खरीद सकता है, और वही अमेरिका खरीद भी रहा है और भारत के ऊपर टैरिफ भी लगा रहा है। वही इसके जो गोरे मित्र हैं यूरोप के, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। इसलिए बहुत जरूरी है कि रशिया के साथ जो हमारी डील्स हो रही हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल चुप रहे। और यार जब हमने राफेल खरीदे थे, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि कल हम 36 राफेल खरीदने वाले हैं या नेवी के लिए 26 खरीदने वाले हैं? नहीं, एक दिन आ गया ना मीडिया में कि भारत ने डील साइन कर दी है 26 राफेल की। जब भारत $5 अरब के डील्स कर रहा था अमेरिका के साथ, जनरल एटॉमिक्स कंपनी है ड्रोन्स के लिए, तो कोई ऐसा था कि हाँ अब होने वाला है और गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, ये सारी की सारी चीजें ऐसे पब्लिक स्फेयर में जब हो जाता है, पब्लिक को बता दिया जाता है कि बॉस ये हो गया है काम, ठीक है ना। अब भारत ने ऐसा क्यों करा? उसके पीछे एक तो ये है कि ठीक है वेपन्स की डील्स हैं, ऑयल की हैं, ये सेंसिटिव चीजें होती हैं। दूसरी बड़ी बात, कौन खुश है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ गए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कौन खुश है? किसको खुशी है? कौन ऐसा है कि जिसके चेहरे खिल गए? किसी के भी नहीं। आपको लगता है चाइना को अच्छा लग रहा है, अमेरिका को तो खैर अच्छा नहीं लग रहा, मारो गोली वो एक बात है। वेस्टर्न कंट्रीज को अच्छा नहीं लग रहा, उसको आपको लग रहा है चाइना को अच्छा लग रहा है। यू थिंक चाइना इज वेरी हैप्पी दैट व्लादिमीर पुतिन केम, एंड व्लादिमीर पुतिन नोज दिस, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही केम टू इंडिया। उसको पता है कि चाइना के साथ जो उसकी दोस्ती है वो एक ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप है। आप उसको नो लिमिट्स पार्टनरशिप कह सकते हैं, रशिया भी कह सकता है, चाइना भी कह सकता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप। जैसे चाइना ने भारत की जमीन घेरी है, उसी तरीके से लाखों एकड़ जमीन उसने रशिया की भी घेरी है। यह बात सच है, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। चाइना बेसिकली बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। देखिए साहब, भारत के मैं आपको बताता हूं यहां पे, भारत के 16 देशों के साथ, जिसमें आसियान भी है और इसमें 10 नेशन ब्लॉक आसियान, तो आप ये लगा लीजिए इसमें करीब 16 तो नहीं, करीब 26, 27, 28 देश होंगे टोटल मिला के सबके सब। उसके साथ भारत की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो चुकी है, जिसके साथ चल रहा है मामला, हो रही है, भारत कर रहा है। और जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए 50%, भारत ने 50 और देशों के साथ, मोर देन 50 कंट्रीज, भारत ने बोला है कि हम तुम्हारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करेंगे। मैं आपको बताता हूं कुछ नाम इसमें से। आप जो 50 से ज्यादा देश हैं, इसमें जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश हैं, इसमें कोरिया है, इसमें आसियान देश हैं, इसमें कनाडा, साउथ अफ्रीका और इजराइल, यूरेशिया, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, सारी की सारी चीजें हो रही हैं भारत। और इसमें कई सारे ऐसे देश हैं जो रूस को पसंद नहीं करते, और उनके यहां इंटरनल पॉलिटिक्स दोस्तों ऐसी हो रही है कि यार कोई भी ऐसी चीज मत करो जिससे कि रशिया को बेनिफिट हो जाए। बयानिया यह बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और उसकी कैबिनेट के द्वारा कि भाई भारत जो है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए रूस को इतनी जान मिल रही है, इतना पैसा मिल रहा है कि यूक्रेन के साथ वो लड़ाई लड़ सकता है। अगर कल भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो सारा मामला कोलैप्स हो जाए। ये चूरन बेचा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये चूरन झूठा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद खरीद रहा है उससे, यूरेनियम खरीद रहा है ना उससे, चाइना भी खरीद रहा है, ब्राजील भी खरीद रहा है, तुर्की भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है, खरीद सब रहे हैं।
नाम आपने, बिल आपने भारत के नाम पे फोड़ दिया। अब इससे होगा क्या, अगर भारत इसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करेगा या बहुत ज्यादा ऐसा हमने ये डील साइन कर दी, SU-57 की, S-400, S-500, फलाना ढिमका तेल, हमने ये सब कर दिया, तो बाकी जो देश हैं जिनके साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहा है, और एक ट्रेड अग्रीमेंट अमेरिका के साथ भी चल रही है बाय द वे, तो क्या होगा कि जो हमारा काम बन रहा है वो हमारा काम बिगड़ जाएगा। और इतने देशों के साथ एक साथ बिगड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा ना भारत में ऑपोजिशन है, उसका काम है अपोज करना, ऑपोजिशन का काम है अपोज करना सरकार को। वैसे कायदे से उसका यह काम नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन अपोज करती है ना। उसी प्रकार से दोस्तों हर एक देश में जिसके साथ हम FTA साइन कर रहे हैं उसकी ऑपोजिशन, यार आप भारत के साथ क्यों साइन कर रहे हो? भारत तो रूस से हथियार ले रहा है, भारत तो रूस से तेल ले रहा है, वहां पे लाखों यूक्रेनियन मारे गए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मत करो। उन सरकारों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि तुम भारत के साथ ट्रेड डील मत साइन करो। अब आप समझ गए मेरी बात? इसीलिए भारत जो भी काम है करो, चुपचाप करो, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बता देना, कोई इसमें पतंग उड़ाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, और ये वही है 370-35 वाली पॉलिसी मोदी जी की और अमित शाह जी की। जिस दिन हो गया उस दिन पार्लियामेंट में गए, मित्रों ये हो गया, कहानी खत्म। मित्रों को बाद में पता लगा कि हो चुका है। उसी प्रकार से जिस दिन SU-57 हम लोग खरीद लेंगे रशिया से, अगर खरीदते हैं तो, या हम रशिया से और तेल खरीद लेंगे, S-400 S-500 की डील हो जाएगी, उस दिन एक बड़ी सादी सी प्रेस अनाउंसमेंट आ जाएगी जिसमें यह पता लग जाएगा आपको के साथ ये काम हो चुका है। अब हो चुका है तो फिर क्या करेगा कोई? आप प्रेशर तब डालोगे ना भारत के ऊपर जब भारत कर रहा होगा और भारत इसके ऊपर बात करेगा। बात ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं कर रहा, मीडिया में कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। पुतिन आए वहां पे उनका भारतनाट्यम से या जो ट्रेडिशनल डांस है, मुझे नहीं पता, ट्रेडिशनल डांस से उनका स्वागत हुआ, मोदी जी हाथ मिलाए, गले मिले, उनको सूप पिलाया, खाना खिलाया, सब लोगों ने बात करी, उनको ध्रुव तारा बोला। ये सारी की सारी चीजें हो गई मीडिया के सामने। मीडिया ये डिस्कस, ध्रुव तारा क्यों बोला, एक गाड़ी में गए, फॉर्च्यूनर सफेद क्यों थी, महाराष्ट्र का नंबर था, अच्छा है किसकी गाड़ी हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें मीडिया बात कर रही है, राइट। कोई बात नहीं कर रहा कि रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट का CEO आया था, उसकी मीटिंग किससे हुई, रोजनेफ्ट का CEO आया था, उसकी मीटिंग किससे हुई, जो अपने आधे दर्जन से ज्यादा अपने कैबिनेट मंत्री लेकर आया था पुतिन, उनकी मीटिंग्स किससे हुई, कौन सी ऐसी डील साइन हुई जो हम लोगों को पता ही नहीं है। और अच्छी बात है कि हम लोगों को नहीं पता दोस्तों, अच्छी बात है, वरना फिर मीडिया में डिस्कशन होता, फिर पूरे दुनिया भर में बात फैलती। चुपचाप से एक दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी कि मित्रों हमने इतनी स्क्वाड्रन SU-57 की खरीद ली, आप उस दिन का इंतजार करिए, मुझे भी है।